हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जॉब इन्फो पे। गाइस बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताज़ा अपडेट को लेकर। तो गाइस यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि HKRN भर्तियाँ क्यों की जा रही है, इसके खिलाफ यहाँ पे कोर्ट में अवमानना याचिका है जो लगाई गई थी। और उस अवमानना याचिका को लेकर यहाँ पे मुख्य सचिव ने कोर्ट में अपना जवाब दिया है। और क्या बताया गया है, कोर्ट में क्या जवाब दिया है, इसी के रिगार्डिंग ये अपडेट रहेगी। और वहीं पर HSSC 10 लाख जुर्माना, बड़ी राहत। आखिर क्या है पूरी अपडेट, क्या है मामला, ये जानने के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि पूरी अपडेट आप जान पाए। और गाइस चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिएगा, भर्ती कर्मियों को सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं, मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती के खिलाफ अवमानना का मामला। तो गाइस यहाँ पे कौशल निगम के जरिए जो भर्ती की जा रही है उसी के खिलाफ अवमानना याचिका लगाई गई थी। और उसी अवमानना याचिका को लेकर यहाँ पे मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। और ये स्पष्ट कर दिया है कि HKRN के जरिए जो कर्मी लगाए जाते हैं उनको अपने आप को पक्का होने का जो दावा है वो नहीं कर सकते हैं। कानूनी रूप से ये अधिकार नहीं है, क्योंकि जब उनको यहाँ पे ऑफ़र लेटर दिए जाते हैं, नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से शर्तें और नियमों का उल्लेख है जो किया जाता है। और बताया जाता है कि जैसे ही कोई पक्का कर्मी आएगा, पक्का कर्मचारी आएगा, तो आपको यहाँ पे आपकी जो सेवाएं हैं वो ख़त्म की जा सकती हैं। तो ये देखिएगा गाइस पूरा मामला कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों को नियुक्ति देना अस्थायी व्यवस्था है और इसे समाप्त किया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे मुख्य सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी HKRN के जरिए कर्मचारी लगाया जाएगा, HKRN के जरिए जिस भी कर्मचारी की नियुक्ति होगी उसको यहाँ पे हटाया जा सकता है। और ये जानकारी हरियाणा के मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में दायर अपने जवाब में कही है। मुख्य सचिव के हल्फनामे के अनुसार HKRN के तहत अधिकतर संविदा नियुक्ति गैर स्वीकृत पदों पर और स्वीकृत पदों पर केवल अस्थायी व्यवस्था के रूप में की जा रही है। और सभी उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करते समय विशिष्ट नियम और शर्तों का उल्लेख किया जा रहा है। और उन्हें बताया जा रहा है कि नियमित कर्मचारी के शामिल होने की स्थिति में विभाग अध्यक्ष की सिफारिश पर संबंधित की सेवा समाप्त है जो की जा सकती है। यानी कि जैसे ही नियमित भर्ती होगी, नियमित कर्मचारी आएगा, अगर उस स्थिति में कोई पद खाली नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में गाइस यहाँ पे जो HKRN का कर्मचारी है उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। और अपने विस्तृत जवाब में मुख्य सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने यह भी बताया कि संविदा नियुक्ति के समय यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी को अपनी सेवाओं के नियमितीकरण का दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होगा जहां उन्हें तैनात किया गया है। मुख्य सचिव की ओर से यह जवाब HKRN के तहत पिछले दरवाजे से नियुक्तियां करने के लिए राज्य अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना की एक याचिका पर यहाँ पे दायर किया गया है। और मुख्य सचिव ने एक पैरे में HKRN के तहत अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारियों को विभाग अध्यक्ष द्वारा हटाए जाने का उल्लेख किया है। लेकिन एक पैरे में मुख्य सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया है कि नियमित नियुक्तियों के मामले में उन्हें गैर स्वीकृत या फिर संविदा पदों पर समायोजित किया जा सकता है। यानी कि अगर नियमित कर्मचारी आते हैं और उनके नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद भी अगर कोई पद खाली बचता है तो इस स्थिति में यहाँ पे उनको समायोजित करने का भी काम है जो किया जा सकता है। और मुख्य सचिव ने HKRN के तहत राज्य द्वारा की गई भर्तियों को उचित ठहराते हुए कहा है कि नियमित भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबी और समय लेने वाली प्रक्रिया है और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को HKRN के तहत कर्मियों की अल्पकालिक संविदा नियुक्ति का सहारा है जो लेना पड़ता है। यानी कि जो आपकी नियमित भर्तियां की जाती हैं, जो पक्की भर्तियां की जाती हैं, ये ज़्यादा लंबा टाइम लेने वाली होती हैं और उस टाइम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा HKRN के जरिए ये भर्तियाँ हैं जो की जाती हैं। मुख्य सचिव की ओर से यह भी कहा गया है कि अधिकतर बार नियमित भर्ती प्रक्रिया मुकदमेबाजी के दायरे में आ जाती हैं, जिससे नियमित भर्ती प्रक्रिया में देरी होती है और नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में बहुत समय लगता है। तो गाइज आपने पीछे देखा भी होगा कि जो CT के जरिए 25,000 भर्तियाँ की गई हैं, इसमें कितना टाइम
लग गया है, क्योंकि बार बार ये जो भर्ती हैं ये बार बार कोर्ट में जाकर अटक रही थी। तो यहाँ पे ये बात सही कही गई है कि जो नियमित भर्ती की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और समय लेने वाली होती है। तो ऐसे में गाइस यहाँ पे कच्चे कर्मियों की भर्तियाँ जो करनी पड़ती है ताकि उस टाइम की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। और वहीं पर यहाँ पे ये भी बताया गया है कि राज्य सरकार सभी पदों पर नियमित भर्तियाँ कर रही है। और वहीं पर ये भी बताया गया है कि राज्य सरकार सभी पदों पर नियमित भर्तियाँ जो कर रही है। और हरियाणा संविदा कर्मचारी विधेयक 2024 कानून हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्देशों के अनुसार ही बनाया गया है। और कोर्ट को बताया गया है कि राज्य सरकार समय समय पर सभी ग्रुप ए, बी और सी, डी के सभी पदों पर नियमित भर्तियां कर रही हैं। और भर्तियां हैं जो वो हो रही हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कुल 56,830 पदों पर भर्ती की गई है। और इसी प्रकार से यहाँ पे हरियाणा लोक सेवा आयोग ने भी कुल 2715 पदों पर सिफारिशें की हैं और कुल 1168 पदों के परिणाम घोषित किए गए हैं। और वहीं पर वर्तमान में HPSC द्वारा 63 से 29 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है जो चल रही है। और गाइस यहाँ पे दूसरी बड़ी अपडेट कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर लगा 10 लाख रुपए का जुर्माना माफ। तो गाइस यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की भर्ती में दिव्यांग सैनिक के बेटे को आरक्षण का लाभ नहीं देने पर सिंगल बैच ने ये जुर्माना है जो लगाया गया था। और अब यहाँ पे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। और ये जो जुर्माना लगाया गया था ये माफ़ है जो वो कर दिया गया है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।